पहिलाच बॉल प्रगतीपथावर विशाल पाटील मेंडिस. पहिलाच बॉल अगदी चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला, चेंडू फरार. पहिलाच बॉल वरती दमदार रुबाबदार शानदार चौकार. पहिलाच बॉल वरती दमदार सुरुवात सूर्या मस्करच्या बॅट मधून आलाय चौकार. स्वागत केलं विशाल पाटीलचं. सेकंड बॉल मिड विकेटला केलेला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट. थोडस लेझी क्रिकेट त्याचा फायदा मिळाला. बॅटिंग करत असताना मीत 11 श्री गणेश मोहोळ टीमला जिथे सिंगल होती ना प्रेम, तिथे आल्या 2 धाबा. 2 धाब्याने संघ देखील पुढे सरसावत संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 6 या आकड्यावरती. विशाल पाटीलचं पहिलं षटक मार्ग असता. पहिलं षटक म्हटलं ना तर मॅन्डेटरी पॉवर सर्कलचं षटक असतं. ज्या षटकामध्ये तुम्हाला सर्कलच्या बाहेर फक्त 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात आणि त्याच्या अवचित तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करावी लागते. पहिला बॉलवरती चौका, सेकंड बॉलवरती 2 धाबा, तिसरा बॉल डॉट संधी होती. यष्टिरक्षकाने थोडी चुकी केली. बॅटची एज होती तिथे जीवनदान दिलं सूर्या मस्करला आणि इथे डॉट चेंडू. गोलंदाज विशाल पाटील बॅकअप देतोय, कमबॅक करतोय सध्या अदई टीम साठी. समोर सूर्या मस्कर. पहिलाच बॉल वरती चौकार, त्याच्यानंतर मागील 2 बॉल अगदी चांगल्या रीतीनं डिलिव्हर केलं गोलंदाज विशाल पाटीलला आणि आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राइक इन ऍक्शन बॅट्समन सूर्या मस्कर. ओहो, अगदी यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न, योग्य कॉल नाहीये. डेंजर झोन. एखाद्या फलंदाजाला रनआउटचा शिकार व्हावा लागेल. पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना मीत 11 श्री गणेश मोहोळ टीमला फलंदाज मैदानातून बाहेर होतोय. सूर्या मस्कर. बिग धक्का मोहोळ टीमला. पळाला पण काय नाही जमला. टायमिंग टेनिस क्रिकेट मध्ये डीजे ऑपरेटिंग एकच किंग डीजे नितीन हा नाव सध्या भरपूर प्रसिद्धीवरती आहे आणि त्यांचा आपण टायमिंग सॉन्ग पाहतोय. पहिला धक्का लागला बॅटिंग करत असताना मीत 11 श्री गणेश मोहोळ टीमला. सूर्या मस्करची विकेट रनआउटचा शिकार. बिग धक्का लागला. आता न्यू पासमान मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय मिथुन पाटील. विशाल पाटील पहिला बॉलवरती चौका. पहिला बॉलवरती प्रेशर आलं, त्याच्यानंतर प्रेशर रिलीज केला. नैसर्गिक गोलंदाजी साकारली विशाल पाटील उर्फ मेंडिसना आणि अगदी चांगली गोलंदाजी साकारत असताना या मॅच मध्ये न्यू पासमन मिथुन पाटील. अनुभवाची शिजोरी. कित्येक वर्ष चांगलं खेळ मिथुन पाटीलचं पाहिलं. आता इथून देखील संघर्ष चांगलं करावा लागेल. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज तयार. स्लोवर बॉल, गतीची लाईन, चेंडू बिरीट पाहिलं, त्याच्यानंतर चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. चेंडू फरार. बॉडी लाईनच्या बाहेर आलाय मिथुन पाटील. याच्या बॅट मधून दमदार चौकार. आल्या प्रहार केला. थोडं स्लोवर गतीमध्ये परिवर्तन जरूर केलं, मात्र चेंडूचा लाईन मेरिट पाहून चांगला फटका एक्झिक्यूट केला मिथुन पाटीलला. पुन्हा त्या दिशेनं झालं रचलं होतं. जीवनदान दिला मिथुन पाटीलला. विकेटची संधी जरूर निर्माण झाली होती, मात्र जीवनदान दिला मिथुन पाटीलला. अंतिम बॉल डॉट. पहिल्या षटकाचं खेळ समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना मोहोळ संघ 1/10 या आकड्यावरती. व्यासपीठावरती आपण इन्व्हाइट करूया संजयजी पाटील नेरे आणि भागवतजी पाटील नेरे यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. चला, नेरे गावचे सर्व ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक आपण आला असाल तर या व्यासपीठावरती ही स्पर्धा आपण नेरे गावाच्या मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची स्पर्धा खरं तर पाहतोय. एक अव्वल दर्जाची स्पर्धा आपण सातत्यानं पाहत आलोय. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाचं या भव्य दिव्य क्रीडांगण
5 दिवसाचा महासंग्राम नेरेच्या नगरीमध्ये पाहायला मिळेल। आज तिसरा दिवस आणि द्वितीय फेरीमधली पहिलीच मॅच एका साईडला संघ आई गावदेवी शिवशंभो आदई आणि त्याला फाईट देतो मैदानामध्ये मीत 11 श्री गणेश मोह। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। पहिल्या षटकामध्ये एक धक्का लागला, सूर्या मस्करची विकेट मैदानातून बाहेर गेली आणि धाबा आल्या पहिल्या षटकामध्ये 10। बॅटिंग करत असताना मोहो टीमला सेकंड षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज अदई टीमचा हा दुसरा ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आदिनाथ पाटील याच्या वरती विश्वास दाखवलाय। समोर फलंदाज पाहिलं ना स्ट्राईक वरती जयेश पाटील मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच हिरो या मॅच मध्ये कशा रीतीने खेळ साकारेल गोलंदाज तयार। पहिला स्लो फुल टॉस बॉल, पहिलाच बॉल ओहो केली चुकी दिलाय जीवनदान जयेश पाटीलला मिळतील 4 आलाय चौकार। जयेश पाटीलला दिलेला जीवनदान आदई टीमसाठी कर्दनकार ठरू शकता, कारण की मागील मॅच मध्ये आपण केली पाहिली अष्टपैलू खेळाडू आणि त्याला जीवनदान दिलं। 4 धाबाल्या 4 धाब्याने संघ देखील पुढे सरसावलाय, संघ जाऊन पोहोचलाय 14 या आकड्यावरती। गोलंदाज आदिनाथ पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षकांना साथ द्यावा लागेल। तुम्ही केलेली एखादी चुकी आहे ना या स्पर्धेतून बाहेर काढू शकतो। पुन्हा इथे संधी निर्माण झाली, आता विकेट क्रमांक 2 जयेश पाटीलची विकेट मैदानातून बाहेर लागलाय। दुसरा धक्का मोहो टीमला। पहिल्याच बॉलवरती जीवनदान, सेकंड बॉलवरती चांगलं चेल पकडला क्षेत्ररक्षक होते विकी मात्रे आणि हा दुसरा धक्का जयेश पाटीलची विकेट मैदानातून बाहेर गेल्या। दोन्ही सलामी खेळाडू आता तुम्हाला खेळाडू कक्षामध्ये पाहायला मिळतील। धाव पुस्तकावरती धाबा पाहिल्या ना तर टोटल 14 या आकड्यावरती सध्या जाऊन पोहोचला। तो मात्र बॅटिंग करत असताना मोहो संघ नेक्स्ट मॅच टॉस साठी आपण इन्व्हाइट करूया। पहिल्या फेरीमधली तिसरी मॅच तिरंगा धुंद्रेला फाईट करे जय बापदेव पाली। दोन्ही टीमच्या संघनायकांना मी विनंती करेन की आपण टॉस साठी व्यासपीठावरती या। सेकंड षटक आदिनाथ पाटील पहिला बॉलवरती चौकार, सेकंड बॉलवरती आले विकेट। न्यू पासमन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय फलंदाज कुणाल पाटील। पुढचा बॉल पुन्हा एकदा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय। बॅक टू द बॉलर आपलाच फॉलो थ्रू मध्ये कॅचला कॅरी आदिनाथ पाटीलला दुसरा सुयश, तिसरा धक्का बॅटिंग करत असताना मीत 11 श्री गणेश मोहो टीमला। वारंवार विकेट गमवते सध्या मीत 11 श्री गणेश मोहो टीम। थोडस संयम शांत डोक्यानं खेळ करावा लागेल, कारण की टार्गेट सेट करायचा। अशा स्थितीमध्ये तुम्ही डॉट चेंडून विकेट गमवाल ना तर तुमच्या मनामध्ये जो टार्गेट आहे ना त्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही। धाव पुस्तकावरती धाबा पाहिलं ना तर 14 या आकड्यावरती सध्या मोहो संघ। पहिल्या षटकामध्ये विशाल पाटीलची दमदार गोलंदाजी राहिली, ज्याच्यामध्ये एक धक्का दिला ना 10 धाबा होत्या। त्याच्यानंतर सेकंड षटक आदिनाथ पाटील बॅक टू बॅक सध्या 2 धक्के दिल्यात बॅटिंग करत असताना मोहो टीमला। ऑन हॅट्रिक समोर फलंदाज हर्षद कडव हा इन झाला मैदानाच्या आतमध्ये। गोलंदाज आदिनाथ पाटील ऑन हॅट्रिक। गोल्डन बॉल पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज आदिनाथ पाटील, समोर हर्षद कडव। प्रहार केला, फटका, इलिमिनेशन ताकद पाहावी लागेल, क्षेत्ररक्षक आहेत। ओहो पुन्हा एकदा चुकी सुशांत करतोय काय हा मोठा प्रश्न मैदानाच्या आतमध्ये। 2 चेल सुशांत येस एक कॅच इथे सुशांतनं सोडली, जीवनदान मिळालं खरं तर हर्षद कडवला आणि आता मात्र एक धाव मिळाले बॅटिंग करत असताना मोहो टीम। पण चुका करतोय सध्या खरं तर गोलंदाजी करत असताना आदई संघ। गोलंदाजी दमदार होत्या, क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून केलेल्या वारंवार चुका आहेत ना त्या तुम्हाला सेकंड सत्रामध्ये कर्दनकार ठरू शकतात। अशा स्थितीमध्ये प्रत्येक धाव वाचवणं गरजेचं आहे आणि इथे मात्र चुका करतोय। पुढचा बॉल गोलंदाज आदिनाथ पाटील। हा बॉल चेंडू चालला, क्षेत्ररक्षक आहेत फक्त सिंगल।
एका धाबेला प्राधान्य दिलं, संयम शांतता हे खूप गरजेचं असतं आणि एका धाबेला प्राधान्य देत असताना संघ देखील जाऊन पोहोचलाय 16 या आकड्यावरती. सेकंड षटक मार्गास अजून भरपूर बॉल आहेत आणि इथून जर चांगला संघर्ष केला ना, इथून विकेट वाचून ठेवला तर एक चांगलं टार्गेट या मॅच मध्ये सेट करू शकतो मोह संघ. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाच्या थोडासा दूर चेंडू होता, प्रयत्न सुरेख होता, प्रत्येक क्षेत्ररक्षक चांगलं योगदान देतो आणि अंतिम बॉल डॉट. 2 षटकांचं खेळ समाप्त झालं. 2 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना मोह संघ जाऊन पोहोचला 3 बाद 16 या आकड्यावरती. मॅच टॉससाठी पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करूया आपण. तिरंगा दुंद्रे टीमच्या संघनायकाला मी विनंती करेन की आपण टॉससाठी या आणि त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करणारे जे बापदेव पाली, रोहित पाटील, आपण देखील टॉससाठी या. दोन्ही टीमच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉससाठी या. 2 षटकांचं खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस दमदार गोलंदाजी केली या मॅचमध्ये. अद्वैत टीमनं धाबा खर्च केला फक्त 16 आणि 3 धक्के या मॅचमध्ये दिले मोहोळ टीमला. अजूनही 12 बॉल शिल्लक आहेत. येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये चांगला संघर्ष केला तर एक चांगला टार्गेट सेट करू शकते मोहोळ टीम. समोर फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतील खेळपट्टीवरती. फलंदाज मिथुन पाटील, ज्याच्यावरती आता भरपूर अपेक्षा धरून बसला मोह संघ आणि त्या अपेक्षावरती उभं राहावं लागेल मिथुन पाटीलला, ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आला, पारीचा घास केलं 4 धावेनं. त्याच्यानंतर आपण मिथुन पाटील सध्या स्ट्राईक वरती पाहतोय. टायपिंग क्रिकेट, बॅक टू द बॉलर. ओहो, सुपर गोलंदाज तुषार पाटील. पूर्णपणे अगदी मी म्हणेन चांगला प्रयत्न तुषार पाटील 100% योगदान देतो आणि ते डॉट चेंडू. मिथुन पाटीलला खरं तर चांगलं केलं साकारावं लागेल. धाव गतीला आता वेग द्यावं लागेल, एक्सेलेटरवर पाय टाकावं लागेल, तेव्हाच एक चांगला टार्गेट या मॅच मध्ये सेट करू शकतो मिथ 11 श्री गणेश मोहो. सेकंड बॉल गोलंदाज तुषार पाटील, समोर मिथुन. हो, प्रहार करण्याचा प्रयत्न, समोर इन डिलिव्हरी. शांत ठेवला मॅच मध्ये मिथुन पाटीलला, शांत ठेवला मॅच मध्ये बॅटिंग करत असताना मोहोळ टीमला. धावगतीला आता ब्रेक लावलंय सध्या अद्वैत टीमनं. ज्या रीतीनं संघनायकांना जिंकला टॉस आणि अगदी चांगली गोलंदाजी साकारली अद्वैत टीमच्या या गोलंदाजांना. धाव पुस्तकावरती धाबा स्थिर आहेत. टोटल 16 या आकड्यावरती मोह संघ जाऊन पोहोचलाय. तिसरा बॉल तुषार पाटील, समोर मिथुन पाटील, एक विस्फोटक खेळाडू. हा फटका चांगला, क्षेत्ररक्षक आहेत ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर. अगदी ते धडाका दिलाय, धडाका फलंदाज मिथुन पाटील याच्या बॅट मधून येतोय. स्टँडर्ड डिलिव्हर, स्टँडर्ड डिस्पॅच आलाय षटकार. तो बर्निया चाहे कहीं बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना चाहे खुद से भी लढना पड़े. स्वतःवरती विश्वास ठेवावा लागेल मिथुन पाटीलला. स्वप्न घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरला मिथ 11 श्री गणेश मोह. तो स्वप्न जर पूर्ण करायचं ना तर मेहनतीची पराकष्ट करावी लागेल, चांगली फलंदाजी साकारावी लागेल, तेव्हा चांगला टार्गेट सेट होईल. मिथुन पाटील पुन्हा प्रहार केला, सलग बॅक टू बॅक. हा दुसरा षटकार येईल. समालोचन कक्षाला सलामी देत असताना सलगचा हा दुसरा षटकार मिथुन पाटील ऑन फायर. अगदी चांगली फलंदाजी. घायल तो या हर परिंदा मगर जो फिर से उड़ सका ना वही जिंदा. आत्मविश्वास पा सलग डॉट चेंडू केले 2. त्याच्यानंतर चांगली फलंदाजी साकारता मॅच मध्ये. नक्कीच मोहोळ टीम साठी फलंदाज मिथुन पाटील अनुभवी खेळाडू आणि कित्येक वर्ष भरपूर चांगला खेळ मोहोळ टीम साठी केला. संकट मोचक खेळी साकारत असताना मिथुन पाटील न टोकला अजून एक दर्जेदार चौकार.
क्यू धावगतीला आता वेग दिला, एक्सेलेटर पाय ठेवला फलंदाज मिथुन पाटीलला. सांघिक धावसंख्येचा पण विचार केला ना, संघ जाऊन पोहोचला 32 या आकड्यावरती. 2 षटकामध्ये फक्त 16 होत्या. या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर तुषार पाटीलनं खर्च केल्या 16 चेंडू फेकले 5. अंतिम बॉल शिल्लक असेल. पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती 3ऱ्या क्रमांकाचा एक विस्फोटक खेळाडू, विस्फोटक अंदाजनं सध्या फलंदाजी करतोय मिथुन पाटील. संकटमोचक खेळी हा ट्रॅकर बॉल, चांगला फटका, बॅकवर्स कव्हर लेगला चेंडू वेगानं फरार. सलग बॅक टू बॅक दुसरा चौकार मिथुन पाटील याच्या बॅट मधून आलाय. षटक देखील 3रं समाप्त झालं. 3 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना मिथ 11 श्री गणेश मोहो संघ जाऊन पोहोचला 36 या आकड्यावरती. चला टॉस साठी या पहिल्या फेरीमधली 3री मॅच तिरंगा धुंद्रे आणि त्याला फाईट करेल जय बापदेव पाली. दोन्ही टीम लक्ष असू द्या. हा षटक संपण्या अगोदर तुम्हाला टॉस साठी व्यासपीठावरती रिपोर्टिंग द्या, अन्यथा तुम्हाला पॅनल्टी पॅनलाइज केली जाईल. हा आयोजकांचा कॉल आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. अगदी चांगली स्पर्धा, डिसिप्लिननं भरलेली ही शिस्तबद्ध स्पर्धा आपण एन्जॉय करतो. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाचा या भव्य दिव्य क्रीडांगण 5 दिवसाचा महासंग्राम आज 3रा दिवस आपण पाहतोय. अव्वल दर्जाची स्पर्धा. 4थं षटक. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज आकाश शेलके. पहिलाच बॉल इनसाइड आउट फटका आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत एक्स्ट्रा कव्हरला आणि फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 4 11 मोहो टीमला. थँक्यू डीजे नितीन. इथे विकेट आली. पहिल्याच बॉलवरती सुयश मिळाला आकाश शेलकेला आणि हा धक्का लागला. 4थं बॅटिंग करत असताना मोहो टीमला. पण धाव गतीला जर ब्रेक लावायचा ना अंतिम स्लॉगरच्या षटकामध्ये, तर आकाश शेलकेला आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल या मॅचमध्ये. न्यू बाट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. अन्वेष पाटील इनेट नंबर 6 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज. ऑन स्ट्राईक तुम्हाला अन्वेष पाटील पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार. वेगावरती स्वार, भन्नाट वेग गोलंदाज आकाश शेलके. सलगचा हा 2रा बॉल निर्धाव. धाबेवरती आता अंकुश लावण्याचा प्रयत्न सध्या राहिला या मॅच मध्ये. आकाश शेलकेचं चांगली गोलंदाजी. सलगचे बॅक टू बॅक 2 बॉल निर्धाव फेकलात. समोर अन्वेष पाटील सज्ज. हा ट्रॅकर टॅपिंग क्रिकेट अलाउन द कार्पेट ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक आहेत फक्त सिंगल. पण अंतिम षटकामध्ये थोडंसं ब्रेक लावण्याचं काम केलं. 3 बॉल चांगली लाईन लेंथ वरती गोलंदाजी आकाश शेलकेने केली. आता स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा एक धाकड खेळाडू ज्यानं विस्फोटक खेळ साकारलाय. खरं तर मोहो टीमसाठी मिथुन पाटील पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती सज्ज होईल. मिथुनची आपण केली पाहिली 2 षटकार 3 चौकाराच्या मदतीनं अगदी चांगले योगदान देतो आपल्या टीमसाठी. टार्गेट सेट करण्यासाठी मिथुन पाटील. गोलंदाज तयार आकाश शेलके. पुढचा बॉल लाईन पाहावी लागेल. यस पंचांचा इशारा. ऑफस्टमच्या बाहेर होता. अतिरिक्त एक धाव ऍड होईल. पुन्हा एकदा बॅटिंग करत असताना मोहो टीमच्या अकाउंटमध्ये संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 38 या आकड्यावरती. 38 धावा धाव पुस्तकावरती. षटक क्रमांक 4 स्लॉगरचं षटक आकाश शेलके. हो सुपर बॉलिंग. अगदी मिथुनला शांत ठेवलं जातं. 5 ज्या रीतीनं 4 षटकामध्ये ना धाब्यांचं डोंगर उभारलं होतं ना बॅटिंग करत असताना मोहो टीमला, आता त्या धाब्यांच्या डोंगराला किंडार पाडण्याचा प्रयत्न आकाश शेलके करतोय. चांगली गोलंदाजी सध्या स्लॉगरच्या षटकामध्ये आकाश शेलके आदय टीमसाठी करतोय. हे प्लस पॉइंट राहील खरं तर सेकंड सत्रासाठी. हा फटका बसलाय. चेंडू हवेमध्ये. यष्टिरक्षक जातील आणि कॅचला कॅरी. फलंदाज बाद मिथुन पाटील.
मैदानातून बाहेर झाला, चांगला संघर्ष केला, चांगली फलंदाजी साकारली आणि एक चांगल्या टार्गेटवरती नेण्याचा प्रयत्न केला. मिथुन पाटीलला वैयक्तिक आपण मिथुन पाटीलची केली पाहिली तर ज्यानं चेंडू फेस केलं टोटल 11 आणि धाब्यांचं योगदान दिलं 25 धाब्यांचं. धाव पुस्तकावरती धावा पाहायला मिळतील 38 या आकड्यावरती सध्या जाऊन पोहोचलाय मोह संघ. शेवटचा अंतिम बॉल आकाश शेळके, चांगली गोलंदाजी. अगदी मी म्हणेन पूर्णपणे इम्प्रेस केलं, कारण की शेवटच्या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवला मोहोळ टीमला आणि चांगली गोलंदाजी. शेवटचा अंतिम बॉल आपल्याच फॉलोमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेट डाईव्ह, क्षेत्ररक्षक थोडंसं पम्बलिंग, 2 धावा कंप्लीट आणि ते फक्त 2 धाब्याने समाधान. अशा रीतीने सत्र देखील समाप्त झालं आणि पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना मिथ 11 श्री गणेश मोहोळ टीमनं धाबा जमा केल्या टोटल 40. आता लक्ष असेल सेकंड सत्रामध्ये प्रवास करावा लागेल. सेकंड सत्रामध्ये आई गावदेवी शिवशंभो आदई टीम प्रवास असेल 24 बॉल आणि 41 धाब्यांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरावा लागेल. टॉससाठी पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करूया. पहिल्या फेरीमध्ये तिसरी मॅच तिरंगा दुंदेला फाईट करेल जय बापदेव पाली. दोन्ही टीमच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉससाठी या. चला रोहित पाटील, आपण टॉससाठी या आणि तिरंगा दुंदरे टीमच्या संघनायकाला देखील विनंती आहे की आपण टॉससाठी या. सेकंड सत्र जसं चालू होईल कॉम्बॉक्समध्ये आपण पुन्हा एकदा बदल करूया. कॉम्बॉक्समध्ये जॉईन होतील आमचे मित्र अर्थात मनोहरजी पाटील सर यांच्याकडे जाऊया. तोपर्यंत डीजे नितीनच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. थँक्यू. थँक्यू मंगेश. तर पाली संघाचा संघनायक पोहोचलाय, तिरंगा दुंद्रे संघाचा संघनायक अमर पाटील. आपल्याला मी विनंती करते लगेच नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधा. पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत आहे. दुंद्रे संघाचा संघनायक, मी पुन्हा एकदा विनंती करेन, पाली संघाचा संघनायक रोहित पाटील इथे पोहोचलाय. नुकताच झालेली रोमन ट्रॉफी आम्ही एन्जॉय केली आणि एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन त्यांच्या माध्यमातून आपण पालीच्या मैदानावरती पाहिलं. तो जय बापदेव पाली संघाचा संघनायक रोहित पाटील पोहोचलाय. तर मी तिरंगा दुंद्रे संघाच्या संघनायक अमर पाटीलला मी विनंती करेन आपण लगेच संपर्क साधा नाणेफेकीसाठी. मंचावरती वालाच्या शेंगांचा आस्वाद घेत असताना आमचे प्रेम पाटील आणि डीजे नितीन या दोघांमध्ये लागलेली रेस आपण पाहते, जास्त शेंगा कोण खाणार. 5 किलो शेंगांचा जागत झालेला बुसकाट सुद्धा आम्ही पाहिला. प्रेम पाटील खूप मोठा, त्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा. प्रेम पाटील यांचा सिंहाचा वाटा आणि आमच्या मंचाच्या बाजूला इस्ते सालपाटा. मैदानाकडे आपण लगेच वळणार आहोत. मी पुन्हा एकदा विनंती करेन दुंद्रे संघाचा संघनायक आपण संपर्क साधायचे. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2024 आमचे मित्र डीजे सतीश चौधरी वाजे त्यांचं सुद्धा इथं आगमन. खूप खूप स्वागत आपलं सुद्धा. आलेले आमचे सर्व क्रीडा रसिक, मंचावरती उपस्थित आमचे सर्व अतिथी मान्यवर, सर्वांचे आम्ही पुन्हा एकदा करते सहर्ष स्वागत. सामना सूर्य मैदानावरती आपण पाहतोय. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय आदय विरुद्ध मोह संघ. पहिलं सत्र आपण पाहिलं, सूर्यानं चौकारानं केलेली सुरुवात आणि त्यानंतर सूर्या झाला धावबाद. जयेश पाटील सुद्धा एका चौकाराच्या सहाय्यानं 4 धावा बनवले आणि माघारी परतला. मिथुन पाटीलने एकाकी झुंज दिली. 11 मध्ये 25 धाव्यांचं योगदान त्यांनी साकारलं. त्यानंतर आलेला मात्र कुणाल पाटील काही जास्त फरक पाडू शकले नाही धावसंख्येमध्ये आणि हर्षद कडवनं सुद्धा 3 चेंडूमध्ये फक्त 1 धावेचं योगदान दिलं. आता मात्र मैदानावरती वाचवायच्या 24 मध्ये 41चा टार्गेट आहे. जो आदेश संघ पहिल्या सामन्यामध्ये जबरदस्त लढला आणि सामना जिंकला शेवटच्या क्षणाला. या सामन्याचं चित्र कसं असणार तो सभी का शुक्रिया दोस्तों. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे.
आदई क्रिकेट टीम की ताकत उनकी हमेशा बल्लेबाजी रही है और मोह क्रिकेट टीम क्या गेंदबाजी से इस मुकाबले में कारनामा कर पाएगी। 41 का टारगेट, सुपर रेट में कौन पहुंचेगा, इसके लिए लड़ाई। विकी मात्रे ऑन स्ट्राइक, रोहित पाठे निकल चुके हैं। पहली गेंद, गेम ऑन। तेज तर्रार गेंद थी, जितनी अपेक्षा कितनी उतनी कई ज्यादा तेजी से गेंद विकी की तरफ आई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। फिर से गुजारिश है दुंद्रे क्रिकेट टीम के कप्तान से, बिल्कुल मौजूद है इस ओवर के बाद टॉस के लिए हम जरूर जाएंगे। गेंदबाजी के लिए रोहित पाठे मौजूद है। 41 रनों को बचाने के लिए उतरे। विकी मात्रे पिछले मुकाबले में नहीं चले, यहां पर टीम को बेहद जरूरी है इस मुकाबले में। तेज तर्रार अपील, बिल्कुल विकेट के आगे पकड़े गए। रोहित पाठे जानते थे, अंपायर की तरफ देखा भी नहीं, बिल्कुल स्टंप के आगे पकड़े गए। लेग बिफोर द विकेट, पहला बड़ा झटका। विकी मात्रे गोल्स। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर मिली सफलता। मुकाबले में मजा है बरकरार। मोह क्रिकेट टीम भी जानती है कि यहां पर इस विकेट के ऊपर कैसा खेला जाता है। पिछले मुकाबले में एक तरफा रोका था सांगड़े क्रिकेट टीम को, 34 के अंदर पारी को सिमटा था, लेकिन यहां पर 4 ओवर में 41 बचाने हैं। पहली गेंद डॉट आई थी, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता। विशाल पाटिल पिछले मैच का हीरो था। यह भी गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल हुई, खुद के फॉलो थ्रू में रोकना चाहते। क्विक सिंगल, रिस्की रन था लेकिन एक रन चुराया। पारी का खाता खुल चुका है आदई क्रिकेट टीम का। सुशांत शेल के पिछले मुकाबले की यदि बात करेंगे, जब आपको 48 रनों का पीछा करना था, आपके रोल बेहद आपकी भूमिका बढ़ जाती थी, लेकिन यहां पर पहली दूसरी गेंद के ऊपर जब विकेट गिरा, आपका रोल बढ़ जाता है मैदान में। सुशांत शेलके का मौजूद रहना मैदान में आदई क्रिकेट टीम के लिए बेहद जरूरी है। रोहित पाठे पहले और एकमात्र पावर प्ले का ओवर लेकर इस ओवर की ये चौथी गेंद है। स्वीप करना चाहते थे, क्या ये बल्ले का किनारा था। सूर्या मस्कर विकेटों के पीछे, हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन यहां से हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पूरी तरीके से दबाव में नजर आती हुई आदई क्रिकेट टीम। इस विकेट के ऊपर रन बनाना अब इतना आसान नहीं। ये तीसरे दिन का विकेट है, बिल्कुल टेस्ट मैच विकेट बन चुका है। अच्छी और शानदार गेंदबाजी का नजारा पिछले कुछ मुकाबले में। कल के दिन बल्लेबाजों के लिए बेहद मदद थी। जब हमने मुकाबले देखे थे, बड़े बड़े रन चेस होते हमने इसी विकेट के ऊपर देखे, लेकिन ये तीसरे दिन का विकेट है। क्या बल्लेबाजों के लिए मदद है या फिर गेंदबाज अपना कारनामा करेंगे। गेंदबाज तैयार, सुशांत के लिए गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है। अन्वेश, एक ही रन है। अन्वेश पाटिल, एक रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं मोह क्रिकेट टीम को। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। सामने विशाल पाटिल जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी, इस मुकाबले में टीम को बेहद जरूरत है उनके बल्लेबाजी से। गेंदबाज रोहित पाटे इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक, मिडन को करेंगे क्लियर। मिथुन को दिया चकमा, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 6। अब जीत की बात होगी। 18 गेंदें जीतने के लिए 35 रनों का है टारगेट। संघाने किती पोहोचले दुंद्रे संघाचा संघनायक आणि पाली संघाच्या संघनायकामध्ये होईल नाणेफेक, आणि विनंती करेन मी हरिचंद्र पाटील साहेब त्यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल। पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना असणार आहे तिरंगा दुंद्रे संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा जय बापदेव पाली। 5 षटकांचा सामना आहे। आणि नाणेफेकी जिंकल्या दुंद्रे संघानं, नाणेफेक जिंकले दोन्ही संघांना आपण देऊया खूप सारे शुभेच्छा। आजचा स्पर्धेचा तिसरा दिवस, तिसऱ्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना आहे।
आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी। जयेश पाटिल यहां पर गेंदबाजी के लिए जरूर तैनात है। 17 गेंदे 35 की दूरी है। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश। तो इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे नाइट प्रतियोगिता के एक हमारे जबरदस्त लाडले आयोजक और जिनके माध्यम से आने वाले मार्च महीने में इसी मैदान के ऊपर बड़ी नाइट की प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। भूमि इंडिया के सम्मानीय हमारे समीर दादा पाटिल नेरी, गुजारिश होगी आपसे, आइए आप हमारे मंच के ऊपर। खिलाड़ी तैनात है, क्या कप्तानी करी है यहां पर मोह क्रिकेट टीम के कप्तान ने। जबरदस्त जयेश पाटिल ने वो फील्ड सेट करी थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात था और सुशांत बड़ा खिलाड़ी मैदान के बाहर। बिग फिश इन द नेट। तर मी विनंती करेन आमच्या समीरदादा पाटील आणि त्यांच्या समवेत राजेशजी पाटील, राजेशजी मडवी उमरोली, मी विनंती करेन दोन्ही मान्यवरांना या आपण मंचावरती। आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही खूप खूप स्वागत करतोय। आपली जागा तिथे प्रेक्षकामध्ये नाही, आमच्या मंचावरती आमच्या हृदयामध्ये आहे। तर समीरदादा पाटील आणि राजेशदादा मडवी, मी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन आपण मंचावरती यायचे। तो जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। 15 गेंदें बची है और जीतने के लिए 35 रनों का है टारगेट। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा ये मुकाबला। शानदार और जानदार ये लड़ाई जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। जयेश पाटिल सामने है बालूशेल के, तेज तरार अपील है, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। एक और सफलता जयेश पाटिल, लाजवाब गेंदबाजी। अब गेंदे बचेगी 14 और जीतने के लिए 35 की है जरूरत। थैंक यू सो मच। समीकरण था दोस्तों 18 में चाहिए थे 35, अब जीतने के लिए 14 गेंदे और जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है। और जबरदस्ती क्रीडा प्रतियोगिता घटी है अब तक मोह क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे। मेहनत आपको करनी होगी दोस्तों, क्योंकि सक्सेस की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है और सक्सेस मिलती भी। पिछली 4 गेंदें लगातार डॉट है जयेश पाटिल की यदि बात करेंगे, ऊपर से 2 सफलता भी मिली। अब मुश्किलात की घड़ी है, मुकाबला थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता। जयेश पाटिल निकल चुके। ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है, 14 में जोड़ने हैं 34 रन। 1-2 बड़े हिट मुकाबले में लौट जाएगी। अभी तक मौजूद है पिछले मैच का हीरो विशाल पाटिल। अब विशाल का मौजूद रहना मैदान में जरूरी होगा आधे क्रिकेट टीम की ओर से। सूरज बोईर 5वें नंबर के खिलाड़ी है, जयेश पाटिल का सामना करेंगे। लोअर फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी तैनात है। वहां पर हमारे दर्शक भी मौजूद है। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। मिथुन पाटिल वहां पर जरूर मौजूद थे। तो बिल्कुल यदि अंपायर से विजुअल क्लियर नहीं रहा तो ऑन फील्ड डिसीजन। विजुअल्स क्लियर नहीं है तो ऑन फील्ड डिसीजन सेफ।
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, जयेश पाटिल। कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। मुकाबले में मजा है बरकरार। 12 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की है जरूरत। थैंक यू सो मच। बारह गेंदे जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबले में यहां से विशाल पाटिल के वो चौके ने नजर लगाई है मोह क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन क्या होगा नतीजा, क्या आएगा फैसला, क्या आएगा रिजल्ट। जबरदस्त मुकाबला मैदान में। जिस तरीके से कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। 12 गेंदे 29 रन। सूरज भोईर ऑन स्ट्राइक। अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद है, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात था। एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। 11 गेंदे बचेगी और 25 की है आवश्यकता। थैंक यू सो मच। इस चौके ने पूरी तरीके से मुकाबला बदल दिया है। 11 गेंदे 25 की आवश्यकता। जिसे कहते हैं ना, सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। कौन रख पाएगा यहां से? 11 गेंदे 25 रनों की है जरूरत। सूरज भोईर अच्छी बल्लेबाजी, अब तक पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच के साथ। हर्षल की यह गेंद थी, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई नहीं है। 2 रन का इजाफा होता है। कॉलिंग नहीं है, कॉलिंग चाहिए थी यहां पर। कैच तो अन्वेष का बनता था। 2 रन का इजाफा होता है। ऐसे मुश्किल चांस आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन जब आप क्रिकेट में रन बचाने के लिए उतर दो तो ऐसे मुश्किल चांसेस आपको कन्वर्ट करने होंगे। लेकिन सूरज भोईर का इरादा साफ है, वो जानते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। अंतिम ओवर में 10 से 12 रन लेकर जाना चाहेंगे। अंतिम क्षणों में यही कोशिश है। 10 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 23 रनों की है जरूरत। अदई या फिर मोह, सुपर 8 में कौन पहुंचेगा? जबरदस्त है मुकाबला। हर्षल पाटिल एक बार फिर से तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, राउंड द विकेट। सूरज के लिए गेंद थी, सीधे बल्ले से हर्षद के पास कोई नहीं था जवाब। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा छक्का। 9 गेंदे 17 की जरूरत। थैंक यू सो मच। 9 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की है जरूरत। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। 9 गेंदे 17 की जरूरत है। कौन मुकाबला जीतेगा? क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और लड़ाई जारी है, अंतिम गेंदे बचेगी। 9 गेंदे 17 की जरूरत। प्रेशर, दबाव दोनों तरफ है। मोह या फिर आदई। हर्षल पाटिल। सूरज के लिए गेंद थी, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। बिल्कुल यहां से दबाव को महसूस करा जा सकता है। रुकावटें आती है सफलताओं की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। दोनों टीमों को हार मंजूर नहीं है। 9 गेंदे 16 की जरूरत। सूरज भोईर लड़ाई लड़ रहे। हर्षल की यह गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी तैनात है अन्वेष। 1 रन तो मिलेगा जरूर।
अच्छा थ्रो है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 8 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। और लड़ाई करी पहले 2 ओवर में, जिस तरीके से रन घट आए नहीं, पहले में 6 आए, दूसरे में भी 6 आए थे, लेकिन ये ओवर कमाल कर रहा है आधे क्रिकेट टीम के लिए। अब 8 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की अभी भी है जरूरत। दोनों तरफ मुकाबला बैलेंस है, न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत आ रही है, हौसला है मुकाबले में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। लेकिन मंजिल तक कौन पहुंचेगा, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। अंतिम गेंदे हैं 8 और जीतने के लिए 15 रन। हर्षल पाटिल क्या कमबैक कर पाएंगे? अब विशाल की बारी है, गेंद जाएगी सीमा पार। यस, इट इज अ बिग वन, बिग सिक्सर। थैंक यू सो मच। क्या कमाल की बल्लेबाजी विशाल पाटिल। 4 गेंदें विशाल ने खेली है, 2 चौके 1 छक्का। सूरज बोयर ने करी थी शुरुआत, लाजवाब लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। ताश के पत्तों में इक्का और मुकाबले में सिक्का जब चलता है दुनिया सलाम ठोकती है, लेकिन 7 गेंदें 9 की है अभी भी जरूरत। हर्षल पाटिल, विशाल पाटिल, ये द्वंद्व युद्ध चलता हुआ दोनों के बीच में। 7 गेंदे 9 की कंपलसरी है जरूरत। लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, 1 रन तो जरूर मिलेगा। पीछे अन्वेष है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। समीकरण था 12 में चाहिए थे 29, इस ओवर में टोटल आए 21। अब जीतने के लिए अंतिम गेंदे है 6 और जीतने के लिए कंपलसरी 8 रन की है जरूरत। रन की है जरूरत। जबरदस्त मुकाबला स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी डे 3 का ये दूसरे दौर का पहला मुकाबला है। जो भी टीम जीत जाएगी सुपर 8 में क्वालिफाई हो जाएगी, और सुपर 8 का तीसरा मुकाबला आज ही के दिन होगा। इस पर भी आपको गौर करना है। जो भी टीम जीते शाम के सत्र में आपका मुकाबला जरूर होगा दोस्तों। 6 गेंदे 8 की है जरूरत। जैसे कहते ना संघर्ष ना तकलीफ के बिना क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है उस पर जब आग लगी हो सीने में। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि बैकफुट पर धकेला है आधई क्रिकेट टीम को, लेकिन क्या लाजवाब है वापसी दी। सूरज बोयर की जितनी तारीफ कर सके उतनी कम है। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा उनके माध्यम से हमने देखा। अब तक 14 का योगदान है 5 गेंदों में सूरज का, और विशाल ने अपना काम बखूबी से निभाया। अब 6 गेंदें बची है, 8 रन की आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना, हर कहानी का एक किंग होता है और हर किंग की एक कहानी होती है, लेकिन इस मुकाबले का असली बादशाह कौन है पता चल जाएगा। 6 गेंदे 8 की जरूरत। गेंदबाजी के लिए निकल चुके हर्षद कड़व। पहली गेंद ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई नहीं है, मिल जाएगा विकेट। विशाल पाटिल लौट जाएंगे। 5 गेंदे 8 रनों की है जरूरत। सोमा शिकारी को दिया, हाथ शिकार हो गया। 5 गेंदे जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 8 की आवश्यकता। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कौन बिखरेगा कौन निखरेगा? लाजवाब यह मुकाबला, लाजवाब यह लड़ाई मैदान के अंदर यकीनन चलती हुई मोह या फिर आदई
5 गेंदे 8 की है जरूरत। हर्षद कड़व इस मुकाबले का भविष्य लेकर चलेंगे। इन नेट नंबर 6 प्रणीत शेलके के लिए गेंद, अब स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आता हुआ यह गेंद खराब है। जबरदस्त यहां पर मुकाबला, अंतिम गेंदे बचेगी 5 और जीतने के लिए 7 रन की अभी भी है जरूरत। जबरदस्त मुकाबला है। गेंदबाजी के लिए हर्षद कड़व क्या मुकाबला जीता कर देंगे या फिर प्रणीत शेल के सूरज बोयर मुकाबला लेकर उड़ जाएंगे। 5-7 मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात था, दूसरे की कोशिश होगी और 2 रन का इजाफा होता है। बस सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे प्रणीत, लेकिन फिर भी 2 रन मिले इस गेंद के ऊपर। अब अंतिम 4 गेंदे हैं और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ ना रख, तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस आज हौसला रख। हौसला कौन रख पाएगा? प्रेशर सिचुएशन दोनों टीम के लिए कंपलसरी चेस इस मुकाबले में आपको करने हैं। अंतिम गेंदे बचेगी 4 और 5 रन की है आवश्यकता। एक बाउंड्री की दरकरार है, एक बड़ा हिट मुकाबला फिनिश हो जाएगा मो क्रिकेट टीम के लिए। यहां पर एक डॉट गेंद, एक विकेट, मुकाबले में मजा आ जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम खेल रही है मैदान में, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं और दिस इज एंटरटेनमेंट। अंतिम गेंदे बचेगी 4 और 5 की आवश्यकता। लंबी टीम मीटिंग है। सूर्या मस्कर का रन आउट पहले सत्र में जरूर चुभेगा मो टीम को। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। 4 गेंदे 5 की आवश्यकता। बल्ले का किनारा है, रोहित पाटे, वॉट अ कैच, जबरदस्त, एक हाथ से लपक लिया। क्या यह मुकाबला लपक लिया रोहित ने? अंतिम गेंदे है 3 और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। तो थैंक यू सो मच। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिल गए नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तब तेरे उभरते हुनर को। और यह हुनर रोहित पाटे का हमने देखा। मुकाबले में मजा है बरकरार। अंतिम गेंदे बचेगी यहां से 3 और 5 रनों की अभी भी कंपलसरी जरूरत है दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला, क्या कमाल की लड़ाई, कभी बाजी मोह की तरफ, कभी बाजी आदई की तरफ। मैदान के अंदर यही घमासान युद्ध मैदान के अंदर चलता बा। अंतिम गेंदे 3 और 5 रनों की आवश्यकता है। हर्षद कड़व नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। इन नेट नंबर 7 आदिनाथ पाटिल। 3 गेंदे जीतने के लिए 5 रनों की है जरूरत। यॉर्कर लाइन के ऊपर यह गेंद थी, पीछे खिलाड़ी जरूर है तैनात, मिसफील्ड वाज देयर। यह क्या घटा? यह क्रिकेट है। फील्डिंग का स्तर गिर गया। पिछले गेंद के ऊपर लाजवाब कैच था और यह आसान सा मौका छोड़ा कुणाल पाटिल। नींद नहीं आएगी, डराने वाली यह गेंद थी। जब आपको 3 में 5 बचाने हैं, सिंपल सी ये गेंद थी। फील्डिंग का स्तर गिरा, सर गिरे मुकाबले में। अभी भी गेंदे 2 है और जीतने के लिए 1 रन की है जरूरत। सो मच, मिस्टेक तो हो गई। अभी भी 2 गेंदे 1 की आवश्यकता। जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप जाने नहीं जाते, आप शुरुआत कैसे करते हो यह मायने नहीं रखता, आप फिनिश कैसे करते हो। कहते हैं ना कि जहां सर झुक जाए वही मंदिर, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्मभूमि में युद्ध तो बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है। और इस मुकाबले का सिकंदर कौन होगा? अब 2 गेंदे जीतने के लिए 1 की आवश्यकता। सिंगल को बचाना है इस गेंद के ऊपर, मजा आएगा मुकाबले में। हर्षद कड़व, अच्छा स्ट्रोक है, इस बार पीछे खिलाड़ी तैनात कुणाल। अब लाजवाब यह कैच है, चौका छोड़ा था। यह क्रिकेट है, कभी आपको हंसाएगा कभी रुलाएगा। लाजवाब यह मुकाबला है, दिल की धड़कनें तेज है, धक धक करता हुआ यह लाजवाब मुकाबला। 1 गेंद 1 की है जरूरत।
थैंक यू सो मच। 3 में चाहिए थे 5, लाजवाब कैच लपका था। रोहित ने 4 में 5 चाहिए थे, कैच लपक लिया। उसके बाद 3 में 5 चाहिए थे, चौका मिसफील्ड का। अब उसके बाद चाहिए थे 2 में चाहिए थे 1 रन, लाजवाब ये कैच है। क्या देख रहे दोस्तों, लाजवाब मुकाबला। जितनी तारीफ करें इन खिलाड़ियों की उतनी कम है। जैसे कहते हैं ना, जो छलकता है घड़ा वो आधा भरा होता है, सोना भी भट्टी में पड़ के ही खरा होता है। एक बात बता दो मेरे दोस्त, आदमी पैसों से नहीं कर्मों से बड़ा होता है, और किनके कर्म यहां पर बेहतरीन होंगे। लाजवाब मुकाबला, लाजवाब मुकाबला है। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियां जब भी आती है, बचा ले जो हर तूफान से, उससे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा, उससे विश्वास कहते हैं। और विश्वास कौन रख पाएगा? 1 गेंद 1 रन, आदई या फिर मोह। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। 1 गेंद 1 की जरूरत है। 6 में बचाने थे 8 रन। हर्षद कड़व, मंजिलें उनके सामने खड़ी थी। लाजवाब मुकाबला, जबरदस्त। मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे दोस्तों, इतना बेहतरीन मुकाबला हम मैदान के अंदर देख पा रहे हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बनाकर रखते हैं। लाजवाब मुकाबला। अंतिम 1 गेंद 1 की आवश्यकता है। कंपलसरी चेस है, मोह या फिर आदई। सभी दर्शकों की निगाह मैदान के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। स्ट्राइक रेंज के ऊपर शुभम शेल के केवल तालियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। 1 गेंद 1 की आवश्यकता, आदई या फिर मोह। मिसफील्ड और मुकाबला जीता सुपर रेट में। थैंक यू सो मच। चलो अगला मुकाबला तिरंगा धुंधरे क्रिकेट टीम, आपके फैसले का मैं इंतजार है। तुरंत मैदान के अंदर आपको उतरने। क्या मुकाबला देखा दोस्तों हमने, सस्पेंस थ्रिलर। बैट फर्स्ट तिरंगा धुंधरे टीम। क्रिकेट का ये ड्रामा, क्रिकेट का नाटक, यही प्रेम है दोस्तों, यही क्रिकेट है। कभी आंसू, कभी खुशी, कभी गम। क्रिकेट का यही दस्तूर है दोस्तों। मोह